हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। प्यारे बच्चों, आज आपकी क्लास 5th में आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक लेसन नंबर 4 यानी पाठ 4, जिसका नाम है सफ़ेद झूठ और जिसके लेखक है राधे श्याम तिवारी जी को हम पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप अच्छे से इस लेसन को ध्यान से सुनेंगे और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ आप अपनी बुक्स भी निकाल लें और इस लेसन को मेरे साथ साथ पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस लेसन को हम पढ़ना। तो बच्चों, लेसन का नाम है सफ़ेद झूठ। अब सबसे पहले बोले और लिखें। फैक्ट्री, मैनेजर, पदभार, कर्मचारी, कंपनी, उत्पाद, धूम्रपान, वक्त व्यय, ठिगने, पहलवानों, आजीविका और रहस्य। आगे क्या कहता है ये? आगे कहता है, आधुनिक समय में लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार से झूठ का प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे इस लाइन में कहना चाहते हैं, यानी आज के समय में लोग क्या करते हैं, अपने मतलब यानी अपने कार्य, बस अपना काम निकल जाए, सिर्फ अपने कार्य के लिए क्या करते हैं, वो झूठ का सहारा लेते हैं और अपना काम निकालते हैं। और जो ये लेसन है हमारा सफ़ेद झूठ, वो क्या है, इसी पर आधारित है, इसी पर प्रस्तुत है। श्री राधे श्याम तिवारी द्वारा लिखित यह हास्यपरक वार्ता यानी बातचीत, जिसमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है। तो जैसे यहाँ पे फैक्ट्री हो गया, मैनेजर हो गया, कंपनी हो गया, तो ये क्या आपके, ये आपके इंग्लिश के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये पदमधर जी के बारे में है, जो रंगों की फैक्ट्री में कार्य करते थे और कैसा उनका स्वभाव था, ये हम उस लेसन में पढ़ेंगे। इस लेसन में हम पढ़ते हैं। तो पदमधर जी ने रंगों की फैक्ट्री में जब से मैनेजर के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तब से उन्हें सब बातों में रंग ही रंग नज़र आने लगा है। यानी जब से वो क्या है, रंगों की फैक्ट्री में काम करने लगे मैनेजर के रूप में, तो उनको हर बात में रंग ही रंग नज़र आता है। कंपनी के कर्मचारी उनके बारे में कहते हैं, आप अपने नए मैनेजर साहब रंगों में इस तरह डूबे रहते हैं कि उनके सामने किसी की रंगदारी नहीं चलती। यानी क्या करते, यानी कोई भी किसी भी प्रकार की चापलूसी हो गई, वो उनके सामने नहीं चलती। इस प्रकार वो अपने काम में खोए रहते हैं। समय के मामले में तो पदमधर जी जवाब नहीं, यानी समय के मामले में पदमधर जी का क्या है, वो बिल्कुल भी जवाब नहीं है, टाइम के बिल्कुल पक्के हैं वो। कर्मचारी उनके आने के समय से अपनी घड़ी का समय मिलाते हैं, यानी अगर उन्हें 10 बजे आना है तो ठीक 10 बजे ही आते हैं, 10:01 भी नहीं होता। यानी टाइम के बड़े पक्के हैं, वो पाबंद है। दरअसल जिस दिन पदमधर जी ने ज्वाइन किया था, यहाँ पे देखो इंग्लिश का शब्द आ गया, ज्वाइन किया था, उसी दिन से उन्होंने कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग भी की थी। यानी एक सभा क्या होती है, जैसे उस जो आपकी रंगों की फैक्ट्री थी जिसमें पदमधर जी काम कर रहे थे मैनेजर के रूप में, तो उन सभी कर्मचारियों को उन्होंने क्या किया, इकट्ठा कर लिया, तो वो हो गई सभा। और सभा में क्या कहा था उन्होंने, अब इस कंपनी के उत्पाद को विश्व बाजार में शामिल होना। यानी उत्पाद क्या, जो चीज़ बन रही है, जो चीज़ बन रही वो होती है उत्पाद। जिस चीज़ का जो चीज़ हम बनाते हैं फैक्ट्री के अंदर, यानी वो रंग बना रहे थे, रंग क्या हुआ उनके लिए, उत्पाद हो गया। इसलिए हम सबको पूरे मन से इसमें लगाना होगा, यानी पूरे जो उनका डेडिकेशन करना है, उनको जो कार्य कर रहे हैं कंपनी के अंदर, जो ये प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उनको अच्छे से बनाना है और ध्यानपूर्वक कार्य करना है। लेकिन यह तभी संभव है जब कर्मचारी क्या करें, काम के समय काम करे,
काम के वक्त अपना समय बर्बाद न करें, यानी इधर उधर कोई भी कार्य न करें, एक्स्ट्रा सिर्फ अपना जो भी कार्य उनको दिया गया है वही कार्य वो करें। और हाँ, अगर किसी को धूम्रपान की आदत हो तो अपनी आदत से बाज आए, यानी आदत वो छोड़ दे। मुझे धुएं से बहुत चिढ़ है, यानी उनको नफरत है। उनके इस वक्त में से कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो काम से अधिक काम का दिखावा करते थे, परेशान हो गए। यानी कुछ कर्मचारी ऐसे थे, वो क्या करते थे, वो शो करते थे, अपने आप को ऐसा दिखाते थे कि सबसे ज़्यादा काम हम ही करते हैं, दूसरे कोई भी नहीं करते। वक्तव्य यानी कथन। कुछ ने तो दबी जुबान से यह भी कहा कि जैसा हम करते आए हैं वैसा ही करेंगे, यानी नीचे नीचे उस मीटिंग में उन्होंने ये बोले आपस में ही, मन में या एक दूसरे के साथ भी, जैसा हम पहले करते थे वैसा ही काम हम करें, हम किसी का कहना नहीं मानेंगे। ठिकने कद के पदमधर जी चलते भी हैं पहलवानों की तरह, यानी उनका जो कद काठी है वो क्या है, ठिकना है, यानी नाटे कद के हैं वो। हम दोनों एक ही शहर यानी पटना के रहने वाले हैं, लंगोटिए यार हैं, यानी पदमधर जी के जो मित्र हैं वो भी क्या है, पटना से है, और लंगोटिए यानी मित्र हो गए। लेकिन मैं बहुत पहले अपने शहर से चला आया था और यहाँ सेटल हो गया। सेटल यहाँ पे क्या है, इंग्लिश का शब्द है, यानी यहाँ पे उन्होंने अपना घर बना लिया, रहने लगे। बाद में पदमधर जी भी आजीविका के लिए इस शहर से उस शहर घूमते रहे, यानी नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए एक शहर से दूसरे शहर पर वो घूमते रहे। उनके घर में गरीबी बहुत थी, पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन अभाव के कारण उन्हें पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। यानी वो गरीब थे, पढ़ने में होशियार थे, लेकिन क्या है, घर की माली हालात इतनी अच्छी नहीं कि वो पढ़ सके। तो उन्होंने क्या किया, वो आजीविका के लिए एक शहर से दूसरे शहर घूमने लगे नौकरी की तलाश में। मेरे घर के बगल में ही उन्होंने भी किराए पर एक मकान ले रखा है, यानी जो लेखक के पदमधर जी के मित्र हैं, लंगोटिया यार है, उनके पास उनका मकान है। उनकी कंपनी का एक कर्मचारी भी मेरा पड़ोसी है। पदमधर जी की कंपनी में जो कार्य करता है कर्मचारी, वो क्या है, उनके मित्र का क्या है, पड़ोसी है। उसी से डे टू डे यानी दिन प्रतिदिन की खबरें मुझे मिलती रहती। यहाँ पे डे टू डे क्या है, इंग्लिश का शब्द है। एक दिन ऑफिस इंग्लिश का शब्द है। से वो सीधे मेरे घर पर रात के करीब 9 बजे आ धमके और मुझसे बोले, गुरु तुम एकदम सफेद झूठ बोलते हो, आप रंगों की कंपनी में मैनेजर क्या होगे कि झूठ को भी सफ़ेद, काला, हरा और न जाने क्या क्या बनाने लगे। मैंने उन्हें कुर्सी की ओर बैठने का इशारा करते हुए कहा, यानी लेखक के जो पदमधर जी हैं उन्होंने क्या है, अपने मित्र को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और क्या कहा, भाई आप कंपनी में मैनेजर हो गए हो तो क्या है, जो झूठ है उसके भी उन्होंने रंग बना दिए, सफ़ेद, काला, हरा और भांति भांति के। आप रंगों की कंपनी में मैनेजर क्या हो गए कि झूठ को भी सफ़ेद, काला, हरा और न जाने क्या क्या बनाने लगे। मैंने उन्हें कुर्सी की ओर बैठने का इशारा करते हुए कहा, भाई मैं बहुत सीरियस हूँ। यहाँ पे क्या है, ये एक इंग्लिश का शब्द है, यानी गंभीर हूँ। बताएंगे भी कि सिर्फ भूमिका ही बनाते रहेंगे, यानी आप बातें ही बनाते रहेंगे या कुछ समझाओगे मुझे भी। मैंने कहा, कल हम दोनों को एक साथ फिल्म देखने जाना था, यानी पदमधर जी को और उनके जो मित्र है लंगोटिए यार है, और तुम ऐन वक्त पर खुले कपूर की तरह न जाने कहाँ उड़ गए। यह बात उन्होंने पूरे पावर में कही, पावर यानी शक्ति के साथ कही। ठीक है, मैं झूठ बोल गया, लेकिन इसमें आपने रंग क्यों मिला दिया कि यह सफ़ेद हो गया। यानी अब उन्होंने झूठ बोला, लेकिन इसमें सफ़ेद, काला, हरा, उनका क्या मतलब हुआ झूठ से। मैंने उनका गुस्सा शांत करते हुए कहा। मेरी बात सुनकर वे भी हंस पड़े। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, झूठ के कई प्रकार होते हैं, यानी उन्होंने क्या है, झूठ के प्रकार बना दिए। सुविधा के लिए इसे 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो झूठ के उन्होंने प्रकार बनाए हैं वो कितने प्रकार के बनाए, वो बनाए हैं 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक और
तामसिक। सात्विक झूठ का इस्तेमाल खास तौर पर लेखक साहित्यकार करते हैं। सफेद झूठ भी सात्विक झूठ का ही जुड़वा भाई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी का बुरा नहीं होता, यानी जो सात्विक है उसमें क्या किसी का बुरा नहीं होता। गुरुवर इस रहस्य का कुछ और खुलासा करे ताकि आपके इस आप्त वचन को संसार के प्राणी भी समझ सके, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यानी उन्होंने जो बातें शुरू कर दी थी तो क्या किया, बोले आप अच्छी तरह इसको डिटेल में समझाए, खुलासा करें ताकि जो और भी लोग हैं संसार के वो भी इस बात को अच्छे से समझ सके। यानी सात्विक को तामसिक को जो झूठ के 3 प्रकार बताए हैं। तो सुनो वत्स यानी बेटा। वैसे तो सफेद झूठ की महिमा अपरंपार है, बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ मैं इसके कुछ खास लक्षणों पर ही प्रकाश डालूंगा, क्योंकि मैं अकिंचन इस मुंह से इनकी महिमा का बखान नहीं कर सकता। फिर भी श्रद्धा भाव से सांसारिक प्राणियों के कल्याण के लिए मैं यहाँ इसके कुछ खास लक्षणों पर प्रकाश डालता हूँ। अकिंचन यानी बहुत गरीब, छोटे मुंह से भी आप बोल सकते हैं, वे छोटे से मुंह से इसकी महिमा का बखान मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी प्राणियों के कल्याण के लिए क्या है, मैं कुछ खास लक्षणों पर प्रकाश डालता हूँ। यानी कुछ छोटी मोटी बातें हैं वो मैं इनके बारे में बताऊंगा, यानी सफेद झूठ के बारे में जो 3 प्रकार बताए गए हैं। उन्होंने जैसे ये बातें कही, मैंने तत्काल वहाँ के आसपास जल रही सारी बत्तियाँ बुझा दी। अरे भाई तुमने ये क्या कर दिया, पद्मधर जी ने चकित होकर कहा। आप प्रकाश तो डालेंगे ही, सोचा जब प्रकाश डाल रहे हो तो बिना वजह क्यों बिजली का खर्च बढ़ाया जाए, मैंने मजा लेते हुए कहा। तुम गंभीर बातों को भी अगंभीर बना देते हो। यह कहकर उन्होंने स्वयं ही फिर सारी बत्तियां जलाते हुए कहा। सफेद झूठ का पहला लक्षण यह है कि सामने वाले को पता नहीं चलता कि तुम झूठ बोल रहे हो। आधुनिक समय में कंपनियां भी सफेद झूठ का सहारा लेती है और पगार बढ़ाने का आश्वासन देकर फिर भूल जाती है। हालांकि इनका झूठ पूरी तरह से सफेद नहीं होता, कुछ कुछ इसमें काला रंग भी मिला होता है। और हाँ, क्रिएटिव बनने के लिए सफेद झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है। यानी आजकल की कुछ कंपनियां वो क्या करती है, इस प्रकार के झूठ का सहारा लेती है। कर्मचारियों को क्या है, झूठा प्रलोभन देती है कि आप महीने बाद में या 2 महीने बाद में हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, आप ये करें या वो करें। तो इस प्रकार का झूठ बोलती है। यह कहकर पद्मधर जी ठाका मारकर हंस पड़े। मुझे लगा जैसे मैं पुनः उनके साथ अपने पुराने दिनों में लौट आया हूँ। तो इस प्रकार दोनों मित्र वो हंसी मजाक करने लगे। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन जिसका नाम है सफेद झूठ। आशा करता हूँ आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा, अच्छे से आपने भी पढ़ा होगा। आज के लिए इतना ही। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।